भगवान बुद्ध का जीवन अद्भुत त्याग, ज्ञान और करुणा से भरी हुई प्रेरणादायक कहानी है। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या सन्यासी बनकर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच बीता। वे धन वैभव, सेवा सत्कार और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य का आनंद लेते थे। लेकिन उनका मन इन भौतिक सुखों में नहीं रम रहा था। वे गहरी सोच और करुणा के भाव से भरे हुए थे। राजा ने यह सोचकर कि विवाह से सिद्धार्थ का मन संसार में रम जाएगा, उनकी शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी। जल्द ही उन्हें एक पुत्र रत्न मिला, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का मन संसार के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहने लगा। एक दिन वे अपने रथ पर बाहर निकले और 4 ऐसे दृश्यों का सामना किया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि संसार में केवल युवा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन ही नहीं, बल्कि वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी कड़वी सच्चाइयां भी हैं। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ का हृदय सत्य की खोज के लिए व्याकुल हो उठा। वे समझ गए कि इस संसार का सुख अस्थायी है और यह दुखों से भरा है। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक कठोर तप किया। वे राजमहल का ऐश्वर्य छोड़कर जंगलों में भटकते रहे और कई प्रकार के तपस्वियों और गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया और निरंतर ध्यान करते हुए बोधगया के एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए कई दिन और रातें बिताईं। उनकी साधना गहरी होती चली गई। अंततः एक रात को पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, बन चुके थे। इस घटना के बाद बोधगया का यह स्थान एक पवित्र तीर्थस्थल बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि वे इस सत्य को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। वे काशी के पास सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो बौद्ध धर्म का आधार है। उन्होंने समझाया कि संसार में दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इस तृष्णा का अंत करके ही मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। दुख, जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत ही दुख का निवारण है। दुख निवारण का मार्ग, दुख का अंत करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान को अपनाने की सलाह दी गई है। बुद्ध के उपदेश सुनकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हुए लोगों को अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया। बुद्ध ने जाति-पाति, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया और समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने धर्म में शामिल होने की अनुमति दी। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी व्यक्ति शांति, प्रेम और सहानुभूति के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। लगभग 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे उनकी शिक्षाओं पर चलें और आत्मनिर्भर बनें। उनका अंतिम संदेश था, अत दीपो भव, अर्थात अपने दिए स्वयं बनो। उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध का यह अंतिम संदेश उनके महान व्यक्तित्व और शाश्वत दर्शन को उजागर करता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका संदेश केवल किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं अहिंसा, शांति, करुणा और सहिष्णुता का प्रतीक हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर आज भी लोग शांति और मुक्ति की खोज कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में है। उनकी यह कहानी सत्य, ज्ञान और आत्मजागरण की एक अद्वितीय मिसाल है जो हमें सच्चे अर्थों में एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ।